हेलो बच्चों, वेलकम है आपका एएमटी मींस अरुण मैथ्स ट्रैक के अंदर। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के सपोर्टिंग मेथड के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 तक मैं लास्ट वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 40 से डिस्कस करना आगे स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो क्वेश्चन नंबर 40 में जो आपको बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 40 में बोला बेटा इसने कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल बताना है, फॉर्म करना है एक, जिसमें जो उसकी जीरोज है, जीरोज मींस अल्फा और बीटा, उसके रेशियो गिवन आपको 2:3, और साथ ही साथ आपको सम दिया गया है। सम ऑफ द जीरोज जो है वो 15 आपको गिवन है। सम ऑफ द जीरोज 15 आपको गिवन है। तो करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर जो आपको जीरोज दी गई है, जीरोज आपको दी गई है अल्फा रेशो बीटा, अल्फा बीटा दी गई है, और अल्फा रेशो बीटा का जो रेशो गिवन है आपको वो दिया गया 2:3। 2:3 मींस अगर मैं फ्रैक्शन को देखूं, इसको रेशो को देखूं, तो रेशो को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं। जो रेशो होता है उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं हम। तो जो ये वाला रेशो है इसको भी मैंने फ्रैक्शन में लिख लिया, 2/3। अब बेटा यहां डिवाइड है ना, इधर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो अल्फा क्या आ गया, 2β/3। इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा कितना आ गया, 2β/3। क्वेश्चन में जो गिवन है आपको, क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 15 गिवन, यानी कि सम ऑफ द जीरोस कितनी गिवन है, 15 गिवन है। तो अल्फा की वैल्यू यहां पुट करता हूं। नाउ पुट अल्फा इक्वल्स टू 2β/3 मींस जो ये वैल्यू थी अल्फा की, बेटा मैं अल्फा की जगह पुट कर रहा हूं। मैंने पुट किया अल्फा की जगह 2β/3 प्लस का प्लस, बीटा का बीटा आ गया, इक्वल्स टू 15 का 15। एलसीएम लेते हैं, 2β, 3 को बीटा से इंटू किया, 3β, और 3β प्लस हो गया 2β के साथ, अपॉन में 3 का 3 आ गया, इक्वल्स टू 15 का 15। अब 3 जो है यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये दोनों प्लस होके 2β प्लस 3β कितना बन गया, 5β, और 15, और ये 3 इधर आके बेटा मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया आपका 5β इक्वल्स टू 15 इंटू 3। आगे देखते हैं हम, 5β का 5β आ गया, यह आ गया 15 3 जा 45, और 5 यहां मल्टीप्लाई है बीटा के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका डिवाइड आ गया। तो कैंसिल करके कितना आ गया, 5 9 जा 45। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 9। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 9। बीटा पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो अल्फा आ जाएगा। नाउ पुट बीटा इक्वल्स टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ आ रहे हैं स्टेप्स सभी को। आपको रेशो गिवन था अल्फा रेशो बीटा इक्वल्स टू 2:3। मैंने जो रेशो था उसको फ्रैक्शन में लिखा दोनों को, बीटा यहां डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 2β/3। 2β/3 अल्फा की वैल्यू निकाल ली यहां से। फिर उसके बाद मेरे को गिवन था अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 15। यहां पर अल्फा की वैल्यू जो मेरे को गिवन थी 2β/3, मैंने अल्फा की जगह पुट कर दिया बच्चों, प्लस का प्लस आ गया, बीटा का बीटा इक्वल 15। एलसीएम लिया, 3 को बीटा से इंटू किया, 3β प्लस का प्लस, 2β का 2β अपॉन में 3 इक्वल्स टू 15 का 15। 2β प्लस 3β सभी बोर्ड पे देखेंगे सामने, इधर उधर कुछ नहीं लिखा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो 2β प्लस 3β कितना हो गया, 5β। 3 डिवाइड है, इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ये आ गया आपका 5β, ये आ गया 15 3 जा 45। उसके बाद 5 यहां पर मल्टीप्लाई था बीटा के साथ, इधर आके डिवाइड हो गया 45 के साथ, और जब मैं 5 से इसको कैंसिल करूंगा तो 9 आ गया। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब बीटा की वैल्यू 9 में इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, तो अल्फा इक्वल्स टू 2β/3, ये था 2 का 2 आ गया, इंटू बीटा की जगह बच्चों 9 आ गया, अपॉन में 3 का 3, कैंसिल किया, 3 1 जा 3 3 जा, ये आ गया 2 3 जा 6। तो मींस आपका जो अल्फा है वो क्या आ गया 6, और जो आपका बीटा है वो क्या आ गया
9। तो अल्फा और बीटा मैंने निकाल लिया। अब मेरे को इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वेश्चन के अंदर जो आपको बोला है, उसने बोला है 40 में कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इक्वेशन फॉर्म कीजिए। फॉर्मूला होता है के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू 0। के इधर आके 0 के साथ फिनिश खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर का एक्स स्क्वेयर, ये आपका यहां माइनस का माइनस आ गया। अल्फा अल्फा की जगह 6 प्लस बीटा की जगह 9, एक्स का एक्स प्लस अल्फा की जगह 6 मल्टीप्लाई बीटा की जगह 9। सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वेयर माइनस ये प्लस हो गया आपका 15 आ गया बच्चों, एक्स एंड 6 9 जा 54 इक्वल्स टू 0। तो समझ आया सभी को? तो इस तरीके से जब आपको रेशियो गिवन हो तो आप अल्फा बीटा इस तरीके से निकाल सकते हैं, और जब अल्फा बीटा आपका निकल जाएगा तो इक्वेशन फॉर्म करना इजी हो जाता है। क्लियर है सभी को? ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नो डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को बोला गया है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 में मेरे को बताया गया है कि x प्लस a इज अ फैक्टर ऑफ टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन ध्यान से देखना। आपको दो पॉलिनोमियल गिवन है। एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस क्यू फर्स्ट, और सेकंड पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस एम एक्स प्लस एन, ये इक्वेशन सेकंड। दो पॉलिनोमियल आ गए, दोनों का कॉमन फैक्टर गिवन है। कहने का मतलब इसका और इस दोनों का फैक्टर एक ही है, और वो क्या फैक्टर है वो जस्ट सामने ध्यान देंगे। उसका फैक्टर जो गिवन है, फैक्टर आपको दिया गया है x प्लस ए, ये आपको x प्लस ए फैक्टर दे दिया, और आपको अब प्रूव क्या करना है। क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, टू प्रूव कि a इक्वल्स टू n माइनस क्यू अपॉन m माइनस p। ये आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखाना है कि a इक्वल्स टू n माइनस क्यू अपॉन में m माइनस p है। समझ आ गया क्वेश्चन? दो इक्वेशन गिवन है, दोनों इक्वेशन का फैक्टर सेम है, और प्रूव ये करना है आपको। तो बच्चों आपको पता है यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, फैक्टर निकालूंगा। किस तरीके से, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन करता हूं। आपको जो फैक्टर दिया गया है वो दिया गया है x प्लस ए। मैं इसकी जीरोस निकालता हूं, x प्लस ए की जीरोस कैसे, इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू माइनस ए। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए। मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन समझाया है उसमें एक चीज बता रखी है कि जब कभी भी कोई फैक्टर गिवन हो किसी पॉलिनोमियल का, तो उस फैक्टर को जब मैं पुट करूंगा तो आंसर हमेशा 0 आता है। बताया हुआ मैंने। तो अगर मैं यहां x की जगह माइनस ए को पुट करूं इसमें, तो 0 आएगा, आएगा दक्ष। और अगर इसी माइनस ए को इसमें पुट करूंगा तो इसका भी 0 आएगा। दोनों का फैक्टर गिवन है। तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, यहां पर अगर मैं पुट करता हूं x की जगह माइनस ए स्क्वेयर, पी एक्स की जगह माइनस ए प्लस क्यू का क्यू, कर दिया पुट। समझ आ रहा वहां तक? मैंने जो फैक्टर था वो पुट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में। अब मैं इसी फैक्टर को x इक्वल्स टू माइनस ए को पुट करता हूं बच्चों सेकंड फैक्टर में। सेकंड फैक्टर है हमारा एक्स स्क्वेयर एम एक्स प्लस एन, ये वाला फैक्टर था सेकंड। इसमें भी मैं पुट करता हूं x की जगह माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वेयर प्लस एम एक्स की जगह माइनस ए प्लस एन। क्या यहां तक समझ आया सभी को? अब बच्चों यहां पर देखो, आपने जब पुट किया है तो 0 आंसर आना चाहिए इसका, इसमें पुट किया तो 0 आंसर आना चाहिए। जब दोनों का आंसर 0 आ रहा तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन इक्वल होगी ना। ये जब मैं फैक्टर पुट कर रहा हूं यहां पर माइनस ए, तो ये भी 0 आंसर दे रहा है, ये भी 0 आंसर दे रहा है पुट करने के बाद, तो मीन्स दोनों का आंसर सेम आ रहे हैं, तो दोनों इक्वल हो गई। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, स्टेप बढ़ जाएगा, आप वो भी कर सकते हो। देखो
कोई इश्यू नहीं है। आपने यहां पर पुट किया, ये आपका 0 आ गया, समझ आ गया। अब इसका स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ये आपका प्लस माइनस ए पी हो गया, क्यू का क्यू इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया मैंने, इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया। अब ये तो पुट किया था आपने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब इक्वेशन 1 में पुट किया था। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड ये है मेरे पास, ये लिखी मैंने एक्स स्क्वेयर एम एक्स प्लस एन। अब बच्चों अगर मैं यहां पर पुट करता हूं अगेन एक्स इक्वल्स टू माइनस ए, तो माइनस ए स्क्वेयर एम, ए की जगह एक्स की जगह माइनस ए प्लस एन। अब जब मैं यहां ए रखूंगा तो ये भी आंसर क्या देगा, 0 ही तो देगा, क्योंकि फैक्टर है इसका। ये सॉल्व करेंगे, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ए एम एन इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन 4 बना लिया। अब जिन इक्वेशंस में आपने वैल्यू पुट की है उनको ऑब्जर्व करना है, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ का। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन में क्या देखा, इसकी भी राइट साइड 0 है, इसकी भी राइट साइड 0 है, दोनों की राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी ना, होगी या नहीं होगी, हाँ या ना। तो यहां पर इसकी लेफ्ट साइड ए स्क्वेयर माइनस ए पी प्लस क्यू इक्वल हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस ए एम प्लस एन। ये मैंने ये स्टेप पहले यहां करके दिखा दिया था आपको कि दोनों का आंसर 0 आ रहा तो दोनों को इक्वल रख लो, ऐसे तो किया था मैंने वहां पे ऊपर जब करा के दिखाया था। तो आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हो, और आप ऐसे ओपन करके करना, ओपन भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है एक्सप्लेन करके। अब यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया ना। अब बच्चों ये जो ए वाली टर्म है माइनस ए पी यहीं रखी मैंने, ये वाली ए टर्म इधर आके प्लस का ए एम हो गया, यहां बच गया था आपका एन, और प्लस का क्यू इधर आके माइनस का क्यू हो गया। क्या मैं इस प्लस वाली टर्म को आगे लिख सकता हूं ऐसे ए एम, क्या मैं इस माइनस वाली को पीछे लिख सकता हूं ए पी, और यहां पर n माइनस क्यू का n माइनस क्यू। यहां तक स्टेप समझ आ गया सभी को। अब देखिए आगे, यहां से मैंने एक कॉमन लिया दोनों में से, इस टर्म में से एक कॉमन लिया, तो ये बचा m माइनस पी, m माइनस पी, ए बाहर आ गया इक्वल्स टू n माइनस क्यू। अब बच्चों a के साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो n माइनस क्यू अपॉन m माइनस पी, हैंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करना था, देख लीजिए ये रहा, आया समझ में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर पूछ लिए जाते हैं, इन क्वेश्चंस को करना जरूरी है। तो एनी डाउट? तो बच्चों अगर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो ये मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिकेट करता हूं इन क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और जो आपको ये वीडियोस भेजी जाती है बच्चों, इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जो है रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, ताकि वो भी कुछ सीख सके, प्रिपेयर कर सके, अपने प्रिपरेशन कर सके एग्जाम के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कंटिन्यूअस ऐसे कंटेंट, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच।